नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम मई के सेकेंड वीक का आज के इस वीडियो में करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आने वाले आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे आपने पिछले वीडियोस को देखा है, सेम आपको वैसे ही एज इट इज़ आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। आप जानते हैं कि हर वीक का हम लगभग 20 प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं, टॉप MCQs, टॉप मोस्ट करंट अफेयर जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो उनको हम कवर करेंगे। आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है और PDF हम आपको इसका शेयर कर देंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आप वीडियो को एक बार देखते हैं और अपने आप से आप अगली बार आप PDF के द्वारा उसको सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए वो आसानी होगी। आप पता कर पाएंगे कि आप कितने अच्छे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये घटना हाल ही की है। कह रहा है कि शेख खलीफा बिन जायद अल जो है कि नहायत का निधन हो गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, UAE, यानी कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहायत जो है ये जो है UAE के जो है वो राष्ट्रपति थे और हाल ही में उनका निधन हो गया है। ध्यान दीजिए आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैज़ पास अवे, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो वो UAE के राष्ट्रपति थे और हाल ही में उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न, यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि UAE के किस राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हुआ है, तो उसका राइट आंसर आप क्या देखेंगे, शेख खलीफा बिन जायद। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसी के साथ आपके सामने है कि किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का CBSE यानी कि CBSE यानी कि इसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इट्स मीन कि अगर आप इसको हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं, कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। तो सबसे पहले यहाँ से आप CBSE का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है CBSE का सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, कह रहा है कि इसका हाल ही में किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, निधि होगा। ठीक है, निधि यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो फिर से आप इसको समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अभी हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप उसका राइट आंसर ए देंगे, निधि चिबर। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि RBI हैज़ अपॉइंटेड हुम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि ED का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का हिंदी क्या होता है, कार्यकारी अध्यक्ष। अब इसको अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा सिटी कांठा पटनायक। ठीक है, तो सिटी जो है कि सिटी कांठ पटनायक को भारतीय रिजर्व बैंक का यानी कि RBI का नया अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में अभी मई में ही इनको चुना गया है और इनको अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि आपके सिटी कांठा पटनायक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि आपसे कह रहा है कि टाटा सन्स हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एयर इंडिया, यानी कि टाटा सन्स ने किसे एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त यानी कि कार्यकारी नियुक्त किया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो टाटा सन्स ने किसको नियुक्त किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए आप, टाटा सन्स यानी कि एयर इंडिया, टाटा सन्स हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एयर इंडिया, यानी कि एयर इंडिया का नया मुख्य अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है, एयर इंडिया का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैपवेल विल्सन। कैपवेल विल्सन का मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 16 जून को हुई है। देखिए 16 जो है ये जून से ये कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट जो है
इनका 16 जून, हालांकि इनकी जो होता है ना नाम घोषित करना, तो घोषित तो इनका हो गया है मई में ही, लेकिन ये 16 जून से अपना कार्यभार संभालेंगे, जो कि 16 जून भी आपका बीत चुका है, अब ये जुलाई चल रहा है। तो कैंपबेल विल्सन 16 जून से इन्होंने इसका कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, किसका? टाटा सन्स के एयर इंडिया का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किससे खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डाटा और विश्लेषणांकी प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है। यानी कि NDAP का मतलब क्या है? नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग, और नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा आप इस प्रश्न को, फिर से इसको आप समझ लीजिए। कह रहा है कि किसने खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए, यानी कि सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डाटा और विश्लेषणांकी प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है। यानी कि हु लॉन्च द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म NDAP फॉर ओपन पब्लिक यूज़, यानी कि सार्वजनिक के लिए, सार्वजनिक खुले उपयोग के लिए किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीति आयोग। अब नीति आयोग का मतलब क्या है? नीति आयोग ने इसका जो है कि इसको लॉन्च किया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नरेंद्र मोदी, यानी कि जो हमारे इस समय प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हीं को नीति आयोग का जो है कि चेयरमैन, अध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ से एक जानकारी आप और ले सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। और हमेशा से ये देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बदलता रहे, वो नीति आयोग का अध्यक्ष वही रहेगा। यानी कि इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के आपके प्रधानमंत्री हैं, और नीति आयोग की ये अध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपके सामने 6वां नंबर कह रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने वाला वो कौन सा पहला राज्य बन गया है? यानी कि OPS का मतलब क्या होता है? ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि OPS का फुल फॉर्म यहाँ से आप समझ सकते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, और इसको किस राज्य ने बहाल कर दिया है? ठीक है, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है कि इसकी बहाली की है। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। अगला प्रश्न 7वां है कि RBI ने KEP का हान बैंक पर जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ मापदंडों का पालन करने पर जुर्माना लगाया है, और कह रहा है कि कितना जुर्माना लगा है। तो आपसे जुर्माना की रकम, रसीद पूछ रहा है, यानी कि कितना अमाउंट यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका D हो जाएगा, 59 लाख। ठीक है, यानी कि ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। यानी कि RBI ने KEP का हान बैंक पे जमा ब्याज दर जो है उसको मापदंडों के लिए इसने जो है कि लगभग 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन होंगे? यानी कि हु विल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल वेल्थ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन LTD, मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, तो 8वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर राकेश शर्मा होगा। राकेश शर्मा का मतलब क्या है? ऑप्शन B इज द राइट आंसर। ध्यान से इसको आप समझिएगा। कह रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों, अब देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय वक्ता, देखिए राष्ट्रीय वक्ता की बात की जा रही है, कौन है? राकेश शर्मा को निर्देशक बनाया गया है हाल ही में, यानी कि मई में। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के राष्ट्रीय वक्ता विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन होंगे? राकेश शर्मा होंगे। अगला प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि राष्ट्रपति ने किसको भारत के चुनाव आयोग में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? यानी कि प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंट हुम एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि राष्ट्रपति ने किसको भारत के चुनाव आयोग में किसको 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका 9वें नंबर जो है क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, हम बाद में चेक करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर राजीव कुमार होगा। राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन B इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चाहे हम CUET की बात करें या फिर विद्यापीठ की बात करें। कह रहा है कि हु विल टेक ऑन
अदर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? यानी कि अभी हाल ही की बात है, देखिए अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति जो थे वो एक्सपायर कर गए, तो कह रहा है कि नए श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी कौन हाल ही में शपथ लेगा। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका ए होगा। यानी कि सॉरी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी का मतलब क्या है? राइट आंसर इसका आपका ये, यानी कि रानिल विक्रमसिंघे, रानिल रैनिल कह लें या फिर रानिल कह लें, विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति होंगे। किसके होंगे? सॉरी, प्रधानमंत्री होंगे। किसके होंगे? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? आपके रानिल विक्रमसिंघे। यानी कि रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अभी जो है कि मई में ही शपथ लिया। हालांकि इस समय तो अभी जुलाई आ चुका है, ठीक है, तो मई में इनको चूज किया गया था और इन्होंने शपथ लिया था, ठीक है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री आपके कौन बन गए इस समय? रानिल विक्रमसिंघे। चलिए, सिंधे कह लें या फिर सिंघे कह लें, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन जो कि ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, कह रहा है खुदरा महंगाई अप्रैल में बढ़कर करीब 8 साल के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। तो कितना पहुंची है 8 सालों में करीब, ये पूछ रहा है। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर काफ़ी आसान है, 7.79। ये शायद मैंने किसी और जो है कि करंट अफेयर के वीकली करंट अफेयर में कवर किया था, अगर आपको याद होगा तो 7.79% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करता हूँ। कह रहा है खुदरा महंगाई महंगाई अप्रैल में बढ़कर करीब 8 साल के उच्चतर पर पहुंच गई, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है कि सुजर टू अ नियर 8 ईयर हाई ऑफ, ठीक है, अप्रैल में कितना पहुंच गया है आपका? 7.79%। अगला क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री बिकम फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन इन नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। यानी कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका साउथ कोरिया होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि साउथ कोरिया वह देश का पहला एशियाई देश, मतलब वो पहला एशियाई देश बन गया है जिसने अटलांटिक संधि संगठन सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र में शामिल हो गया। ये पहला एशियाई देश है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सेकंड ग्लोबल वर्चुअल सबमिशन ऑफ कोविड-19 इट होस्टेड बाय हूम। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड पर दूसरे वैश्विक आभासीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया, इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये कोविड से संबंधित है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे, देखिएगा कोविड से संबंधित एक प्रश्न तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी थी। आप सबको पता है कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपने को खोया है और बहुत बड़ी महामारी थी, और ये पूरे हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये लगभग ये पूरा बीमारी फैल गया था। तो इससे 1 से 2 प्रश्न आपके करंट अफेयर में जरूर पूछ सकता है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के दूसरे वैश्विक आभासी, देखिए दूसरे सेकेंड बैठक की बात, सेकेंड ग्लोबल वर्चुअल, ठीक है, सेकेंड ग्लोबल वर्चुअल सबमिशन, ठीक है, सम्मेलन में भाग लिया। इसकी मेज़बानी किसने किया? मेज़बानी का मतलब क्या होता है? होस्टेड, कौन इसको होस्ट किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो बाइडेन होगा। जो बाइडेन कौन है? हमारे ये ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी ये आपके किसके, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये आपके यूएसए, यानी कि आपके ये प्रधानमंत्री अमेरिका के हैं, ठीक है। जो बाइडेन आपके जो है कि जोई बाइडेन ये आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपको बात पता होगा कि अभी ये चूँकि 1 साल पहले ये भी नया है, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, आपको पता होगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें जो बाइडेन है, और जो बाइडेन ने ही इसकी होस्टिंग की थी, यानी कि दूसरे यानी कि सेकंड ग्लोबल वर्चुअल सबमिशन कोविड-19 का जो होस्ट थे वो थे आपके जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि किस देश ने कोयलासला यानी कि कोयलासला गैस क्षेत्र में प्रतिदिन 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस MMCFD का उत्पादन करने की क्षमता के साथ एक नए गैस क्षेत्र खोज की है? तो 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी का मतलब बांग्लादेश ने इसकी खोज की है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन का कुछ खास नहीं है, लेकिन चूँकि करंट अफेयर में हमको इंपॉर्टेंट लगा तो हमने इसको उठा लिया। तो 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का इसने उत्पादन करने की क्षमता है, और कौन इसकी खोज की है? ये बांग्लादेश है।
बांग्लादेश के देश के बारे में आप जानते हो कि हमारे बगल में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती मनाई जाएगी। यानी कि देखिए जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय है जनगण मन मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, यानी कि राष्ट्रीय गान जो हमारा है रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। कह रहा है कि रविंद्रनाथ का टैगोर का 161वीं यानी कि 161वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो उनकी जयंती, उनका जन्मदिन कब था, उनकी एनिवर्सरी कब है पूछ रहा है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब है 7 मई। कहने का क्या मतलब है कि 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी का 161वां जो है कि जयंती मनाया गया है। ध्यान दीजिए आप लोग, 7 मई 2022 को जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर को 161वां उनका जयंती मनाया गया है। ठीक है, और इन्होंने यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हो की रचना की थी या फिर लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स है, यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज डॉक्टर्स डे है और आज कौन सा दिन है, 1 जुलाई है। ठीक है, 1 जुलाई को डॉक्टर डे हम लोग मनाते हैं, लेकिन जो है कि अब हम लोग 12 मई को नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। 12 मई को हर साल हम लोग इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ। तो आपके 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। डी का मतलब क्या है, तुर्की। ठीक है, इसका इस्तांबुल तुर्की होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि आपका इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 18वां है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो इस समय भी हमारे उपराष्ट्रपति, भारत देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ही हैं, इन्होंने स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पुलिस तो पीपल्स पुलिस नाम पुस्तक का विमोचन किया। ये किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से आप समझिए कि जो उपराष्ट्रपति हमारे इंडिया के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है, और अभी हाल ही में कुछ दिनों में चुनाव हो जाएगा तो मे भी कुछ चेंजेस हो, लेकिन फिलहाल अभी तो उपराष्ट्रपति हमारे एम वेंकैया नायडू हैं। कह रहा है कि इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम क्या है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस। ठीक है, कह रहा है कि इन्होंने उसका विमोचन किया है, लेकिन इस किताब को लिखा किसने है, यानी कि इट इज़ ऑथर्ड बाई होम, किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18वां का राइट आंसर आपका प्रकाश सिंह होगा। प्रकाश सिंह का मतलब क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रकाश सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस। ठीक है, और इसको किसने जो है कि विमोचन पुस्तक का किया है, किसने रिलीज़ किया है, एम वेंकैया नायडू, जो हमारे इंडिया के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उबेर कप टूर्नामेंट महिला किस खेल से संबंधित है। उबेर कप टूर्नामेंट वुमेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर डी होगा। डी का मतलब क्या है, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से ये संबंधित है। कौन सा, उबेर कप टूर्नामेंट किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। ठीक, फिर से आप समझिए, उबेर कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। फिर से समझिए, उबेर कप टूर्नामेंट का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेस्टिवल से भी एक आध प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि पूरम फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि पूरम जो एक त्यौहार है वह किस जो है कि राज्य में मनाया जाता है। तो लास्ट में अंतिम नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर केरला होगा। हालांकि हम